इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सांस्थिक हैं। ये द्विज त्वक चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु बुदा उपस्थ लिंग हस्त पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मलमूत्र का त्याग शिल्प गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुहक और मोहयुक्त है। आठ ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं। आठ वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकी, इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। के महाबुद्धे जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढंकने वाली झिल्ली अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। के विपरीत उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल अग्नि वायु आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्तत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका का रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु